तालियों की गूंज, जोश से भरा हॉल, सहाफत, अदब, बैंकारी और समाजी शोबों से शख्सियात यहाँ मौजूद। ये एक किताब की तकरीबी रुनुमाई है जिसका एहतमाम कराची प्रेस क्लब की अदबी कमेटी ने किया है। ये किताब कहानी सुनाती है एक लड़की की जिसके वालिदैन बेटे से महरूम थे, एक घर की जिसमें वसाइल कम थे मगर ख्वाब आसमान से भी बड़े। इस घर में एक बाप जो बेटी के लिए दुआ करता था कि वो एक दिन सदर बने, और एक माँ जो चाहती थी कि इसकी बेटी दुनिया में पहचानी जाए। एक आम सी लड़की के ये ख्वाब कैसे पूरे हुए, हुमैरा अतहर की किताब ये कहानी सुनाती है। हुमैरा अतहर पाकिस्तान की मोतबर सहाफ़ी जिन्होंने बरसों तक ख़वातीन और समाजी मौज़ूआत पर लिखा, APNS अवार्ड हासिल किया। उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का इंटरव्यू भी किया है। हुमैरा अतहर इससे पहले 6 किताबें लिख चुकी हैं। अकरम खातून पाकिस्तान की बैंकारी तारीख का एक दरख्शाना मेहनत, दयानत और पेशा वराना महारत, ये वो खसूसियात थीं जिन्होंने अकरम खातून को पाकिस्तान के पहले विमेन बैंक की पहली सदर बना दिया। ये सिर्फ एक ओहदा नहीं था, तारीख रकम करने का मौका था। अकरम खातून ने यही किया, इस ओहदे पर रहकर मिसाल कायम की। फर्स्ट विमेन बैंक आज भी उनके नाम से पहचाना जाता है। ये किताब इस बात का सबूत है कि अगर ख़वातीन को मौक़े फराहम किए जाएं तो वो कुछ भी कर सकती है। हर लड़की को ये किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि ये दिखाती है कि मेहनत कैसे कामयाबी के दरवाजे खोलती है। किताब का उसलूब इतना दिलकश है कि तमाम वाक़यात नज़रों के सामने आ जाते हैं। मुझे वो नन्ही बच्ची जल्दी जल्दी सोइयां खाते हुए नज़र आती है जो सोचती है मालूम नहीं पाकिस्तान में ये मिलेंगी या नहीं। प्रेसिडेंट भी हूँ और चांसलर हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का। तो अकरम खातून जो है वो हमारे साथ बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। मेरी खुश नसीबी है कि अकरम खातून मुझे अपना भाई कहती हैं। अकरम खातून की सोने जैसी शख्सियत को हुमैरा अतहर ने एक ज्वेलर की तरह पेश किया है। उन्होंने इदारे में एक मुस्बत माहौल कायम किया। वो एक सादा और उसूल पसंद बॉस थीं जो गैर जरूरी बातों को बर्दाश्त नहीं करती। वो हमारी कॉर्पोरेट मदर हैं। मुझे मैडम के साथ कई मर्तबा सफर का मौका मिला है। हर मर्तबा उनकी खूबियाँ उजागर हुई। तो ये हमारे लिए एहसास है कि कराची प्रेस क्लब के लिए एहसास है कि आप जो किताब वो यहाँ पर हुई। आपकी किताब की प्रेस क्लब में तकरीब रुनुमाई हमारे लिए एजाज़ की बात है। मैं दीगर सहाफ़ी ख़वातीन से भी कहूँगा कि आगे बढ़ें। आपकी तख्लीक़ात के लिए हम हाजिर हैं। प्रेस क्लब आपसे मुकम्मल ताउन करेगा। अकरम खातून की जिंदगी इस बात की एक रोशन मिसाल है कि वसाइल की कमी के बावजूद अगर वालिदैन बच्चों की तरबियत और उनकी तालीम पर भरपूर तवज्जो दें तो वो मुआशरे में एक बेहतरीन मकाम हासिल कर सकते हैं। हुमैरा अतहर की ये तसनीफ काबिल तारीफ है। इस किताब को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि किताब पढ़ने का जो रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है इसे दोबारा जिंदा किया जा सके। मैं अकरम खातून को रियलाइज़ करती थी, उनको सोचती थी कि ये किस कदर मेहनती और बेनियाज़ खातून हैं। सादगी बिल्कुल उनका मिजाज में रग रग में जिसे कहते हैं शामिल है। और जिस तरह उन्होंने एक बैंक को खड़ा किया ज़ीरो से लेकर के, और उनके टक्कर का कोई बैंक नहीं। आप किताब पढ़ें तो मैं उनके पीछे लगी रहती थी। और मेरे लिए जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि उनको राज़ी कर, और वो फिर आखिर को राज़ी हो गई और उन्होंने मुझे वक्त दिया और मैं जाती रही, बात करती रही और ये बहरहाल किताब आ गई। अक्सर लोग इस बात पे हैरान होते हैं कि भाई अकरम खातून, ये किसी खातून का नाम क्या हुआ। तो इनकी छोटी बहन जो है उनका नाम असलम है, असलम खातून। तो वो बल्कि इस पे ज़्यादा शोर मचाती थी अपने वालिदैन से कि ये क्या अकरम पहलवान, असलम पहलवान नाम रख दिया।
तो आप लोग को याद होगा जो सीनियर्स हैं कि उस ज़माने में अकरम पहलवान और असलम पहलवान का बहुत कबड्डी में शोरा था, तो वो बहुत खफ़ा होती थी असलम जो हैं। तो लेकिन उनके वालिदैन ने जो रखा है, वो क्यों रखा है इसके लिए तो फिर आप किताब पढ़ें ना, अगर मैंने यहाँ बता दिया तो क्या बात है। मैं जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकती कि उसने मुझे कितने अच्छे माँ बाप के घर में पैदा किया, जिन्हों के बावजूद इसके कि उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे एंड दे वर नॉट हाईली एजुकेटेड। मेरी अम्मी तो कभी स्कूल ही नहीं गई, तो लेकिन उन्होंने ये उनका ये मिशन था कि उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को आला तालीम दिलवानी है। अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करके उन्होंने हमें अच्छे स्कूलों में भेजा, अच्छे कॉलेजों में भेजा। तो फिर दूसरा ये कि मोटिवेट करते रहे, पूरी अटेंशन हम लोगों पे पे की ना, कि अम्मी अम्मुन कहती थी कि लोगों के बच्चे देखो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं ना, कोई बन गया, वजीर बन गया, कुछ हो गया। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ करके दिखाएं। बात को जैसे करती मैं कहती थी ना, मैं तो आपका बेटा ही हूँ। वालिद की 82 में डेथ हुई है, तो मैं बहुत ही परेशान रहती थी हर वक्त। तो ये कि अब्बा ये खा लें, तो वो एक दिन मुझे बहुत उन्होंने डांटा कि हर वक्त तुम पीछे पड़े रहते हो, अभी मैंने ये खा के बैठा हूँ अब ये। और फिर उसके बाद मैं ज़रा सी ये हो गई ना, उन्होंने डांटा तो कहने, इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाकायदा हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मेरे बेटे को प्रेसिडेंट बना दो। तो मैं एकदम हंस पड़ी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होके रिटायर ही हो जाऊंगी। कहने लगे उस ऊपर वाले के आगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और वो यही हुआ कि उनकी डेथ तो हो गई, लेकिन देखी कि 89 में मैं प्रेसिडेंट बन गई। जैसे लगा कि फर्स्ट वुमेन बैंक ही मेरे लिए बना। 62-63 के वाक़यात हैं ये। तो हमें ज़ाहिर है कि जब एक ब्रांच मैनेजर होता है तो उसको फंड्स मोबिलाइज करने, डिपॉजिट मोबिलाइज करने होते हैं। ये फातिमा जिन्ना साहिबा, तो इनको क्यों ना अप्रोच करें। जाहिर है कि ये उनसे ज़्यादा कौन हमें वो कर सकता है हेल्प आउट। तो हमने अपॉइंटमेंट लिया, तो ये खैर जब पहुँचे बड़ी अच्छी तरह वो हमसे मिली। फिर मुझसे ये कहने लगी कि तुमने ब्रांच मुझसे क्यों नहीं इनॉग्रेट करवाई। अब हम तो ब्रांच मैनेजर, हमें क्या पता, ये तो सब हेड ऑफिस के डिसीजंस होते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि ब्रांच इनॉग्रेट करना ये तो इतनी छोटी सी बात है, तो फातिमा जिन्ना जैसी शख्सियत को कैसे वो करें। वो उनका ये, फिर हमने जब जाके बताया ना जो प्रेसिडेंट थे बैंक को कि उन्होंने ये कहा, तो वो कहने लगे हमें तो बड़ी शर्म आ गई कि हमने ये क्यों सोच लिया कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो ब्रांच को नहीं करेंगी। तो इस पर उन्हें बड़ा ही हुआ। खैर बहरहाल उन्होंने हमें एक कोई एनजीओ थे, उनसे अकाउंट हमें दिलवा दिया था। फातिमा जिन्ना साहब, बेगम लियाकत अली से हमने रब्ता किया, तो मुझे अफवाह की थी ना बड़ी, तो उन्होंने हमसे बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने हमें अफवाह का अकाउंट दिया। बेनज़ीर साहिबा कितनी इज्जत करती थी। उन्होंने एक वो जब वो वाक़या था कि ये किसी का लोन राइट ऑफ करने, क्योंकि उन्होंने उन साहब ने भुट्टो साहब की बड़ी मदद की थी। तो जो उनकी बीवी का अकाउंट हमारी गुरु मंदिर ब्रांच में था, तो उसको लोन जो राइट ऑफ करवाना चाह रहे थे ना जो साहब अपनी बीवी का, उसके लिए उन्होंने बेनज़ीर साहिबा ने कमिश्नर कराची को कहा कि वो लेटर लेके जाएं, यानी मेरे पास भेजा। मैंने मना कर दिया। तो वो कमिश्नर कराची को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने हबीब बैंक के प्रेसिडेंट को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, मैं क्या जवाब दूं। तो उन्होंने मुझे कहा, हबीब बैंक के प्रेसिडेंट ने, कि मिस अकरम आप कर दीजिए, प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं। मैंने कहा मैं हरगिज़ नहीं करूँगी जबकि वो औरत रेगुलरली अपना लोन पे कर रही है। तो बस उसके बाद ये कि 15 दिन के बाद चेक आ गया बेनज़ीर साहिबा की तरफ से, मैंने लिख के दे दिया था उसके, वो आ गया। उसके बाद उन्होंने मेरी बात को इतना अप्रिशिएट किया।
انہوں نے وہ ہلری کلنٹن آئی تھیں تو انہوں نے لنچ پہ جو پرومیننٹ لیڈیز تھیں پاکستان کی ان کو بلایا، مجھے بلایا اور مجھے خاص اس ٹیبل پہ بٹھایا جس پہ وہ خود تھیں اور ہلری کلنٹن. تو اتنی عزت انہوں نے مجھے دی، میرا صرف اس لیے کہ میں نے اصول کی بات کی تھی. اکرم خاتون صرف ایک نام نہیں، ایک مثال ہے، اور حمیرہ اطہر وہ ہنرمند جنہوں نے ایک جوہری کی طرح خالص سونے کو لفظوں کا زیور پہنایا. یہ تقریب صرف ایک کتاب کی رونمائی ہی نہیں بلکہ ایک جدوجہد اور ایک خواب کو خراج تحسین تھی. Please watch this video on YouTube, like, comment and subscribe. Thank you so much.